I'm so sorry I'm again 3 minutes late, but okay, so this session required a lot of reading from my end also, so I was just brushing up my facts that I had learned while I was reading the autobiography. So yeah, first of all, before I tell you about Hitler, the very well-known personality, all the class 9 students must be really excited, especially the students who have been taught by me Nazism and the rise of Hitler. Are you guys excited? Do you guys want to know about Hitler? One of the most famous personality, one of the most interesting personalities we have had ever. 1 kg of chocolate, sophisticated statey. From where did you get to know that he used to eat 1 kg chocolate per day? You know everything about him, Anisha. Okay, let's just test your knowledge also then. We will have a small rapid fire also at the end of the session. Works? Cool? Infamous, Ayush very rightly said. Definitely infamous. Hi Vartika, how are you? तो आज हम बात करेंगे हिटलर के बारे में. एज यू पीपल ऑलरेडी नो, हिटलर वॉज नॉट इवन बॉर्न इन जर्मनी, राइट? हिटलर्स चाइल्डहुड वॉज स्पेंट इन ऑस्ट्रिया हंगरी. हिटलर 20 अप्रैल को 1889 में ऑस्ट्रिया हंगरी में पैदा हुआ था, राइट? उसके पेरेंट्स का नाम था एलियोस हिटलर, उसके पापा का नाम था, और उसकी मम्मी का नाम था क्लारा. क्लारा जो है उसके पापा की 3rd वाइफ थी. तो हिटलर के घर में उसके रियल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के अलावा उसके स्टेप ब्रदर्स एंड सिस्टर्स भी होते थे. 2 जो हिटलर के सिबलिंग्स थे वो बचपन में ही मर गए थे, लाइक इन्फेंसी में ही मर गए थे. लेकिन चीजें चेंज हुई थी. अच्छा चलो ये बाद में बताऊंगी. और बताते हैं हिटलर के बारे में. तो हिटलर की फैमिली, जब हिटलर 3 साल का था, देन हिटलर फैमिली मूव टू जर्मनी, राइट? क्योंकि जर्मनी में जॉब अपॉर्चुनिटीज थोड़ी सी ज्यादा होती थी, राइट? तो हिटलर की फैमिली जर्मनी मूव कर गई. जर्मनी से कभी ना कभी तो वापस आना ही था. तो हिटलर की फैमिली फाइनली 1894 में सेटल हो गई ऑस्ट्रिया में आके. और कहां पे सेटल हुई? जगह का नाम था लियोनडिंग, राइट? अब उसके पापा भी बुढ़े हो गए थे. हिटलर के पापा ने सोचा कि अब रिटायरमेंट की उम्र आ गई है तो रिटायर हो जाते हैं. सेटल होते ही 1895 में हिटलर के पापा रिटायर हो गए और उन्होंने फार्मिंग को और बी कल्चर को करना स्टार्ट कर दिया. फार्मिंग और बी कल्चर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी. प्रॉब्लम था कि उनका बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हुआ. सो अब गरीबी तो थी ही थी, साथ में हिटलर जर्मनी में रह भी नहीं पा रहा था, जो जगह उसे बहुत पसंद थी. और इसी के साथ, इतने सारे प्रेशर के साथ, हिटलर के यंगर ब्रदर एडमुंड की मौत हो गई, राइट? द यंगर ब्रदर ऑफ हिटलर डाइड ड्यू टू मीजल्स. और ये जो पॉइंट है ना, इसको बोलते हैं टर्निंग पॉइंट ऑफ द लाइफ ऑफ हिटलर. क्योंकि एडमुंड की डेथ के बाद हिटलर एक कॉन्फिडेंट चर्पी बच्चे से एक बहुत ही इंट्रोवर्ट बच्चा, जो किसी से बात नहीं करना चाहता, चिड़चिड़ा रहता है, ऐसे बच्चे में तब्दील हो गया. इसके साथ साथ घर के हालात भी बहुत अच्छे नहीं थे. हिटलर की फैमिली अब गरीबी को देख रही थी, बिकॉज फैमिली बिजनेस चल नहीं रहा था. और पापा के साथ द रिलेशनशिप विद हिज फादर वाज सिवियरली कन्फ्लिक्टिंग. हिटलर के पापा और हिटलर के बीच में बहुत लड़ाइयां होती थी. हिटलर के पापा हिटलर को कभी कभी नहीं, एक्चुअली ऑफन पिटाई भी लगाते थे, राइट? सो इतने कन्फ्लिक्टिंग माहौल में हिटलर वांटेड टू द पॉइंट ऑफ वैलिडेशन. कहीं से तो आपको कॉन्फिडेंस चाहिए होता है ना. अब वो सारा कॉन्फिडेंस, वो सारा पीस, वो सारा सेनिटी हिटलर ड्रॉ करने लग गया नेशनलिज्म की फीलिंग से. ये नेशनलिज्म ऑस्ट्रिया के लिए नहीं था. हिटलर फेल्ट हाईली फॉर जर्मनी. हिटलर जर्मनी को पसंद करने लग गया था, जर्मनी के गुणगान गाता था. हिटलर और हिटलर के दोस्त जर्मनी के लिए काम करना चाहते थे, राइट? अब ऐसा बच्चा, साइकोलॉजी समझ रहे हैं अभी हम बच्चे की, ठीक है? अब ऐसा बच्चा जिसके दिलो दिमाग पे नेशनलिस्ट आइडियाज जर्मनी के लिए सर चढ़ के बोल रहे हैं, तो वो क्या करेगा? करियर परस्यू करेगा. कहां करेगा? आर्मी में करेगा, राइट? यस. लेकिन हिटलर आर्टिस्ट था. हिटलर को कार्टून्स बनाना और ड्राइंग करना बहुत पसंद था. वो आर्ट्स परस्यू करना चाहता था, लेकिन उसके पापा ने कभी भी उसे आर्ट्स परस्यू करने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया. इनफैक्ट हिटलर के पापा ने हिटलर को फोर्सफुली कस्टम्स में जॉब लेने के लिए ट्राई किया. जब आप हिटलर की ऑटोबायोग्राफी पढ़ते हो, मीन कैम्प्स, तो आपको पता चलता है कि वो जो एक पॉइंट था ना, जब उसके पापा उसे कस्टम में जॉब लेने के लिए प्रेशराइज करते थे, वो एक और टर्निंग पॉइंट था. क्योंकि वहां से हिटलर बिल्कुल भी फैमिली ओरिएंटेड नहीं रहा. वो बस कहीं ना कहीं एस्केप मैकेनिज्म ढूंढना चाहता था. अब आ रही थी बात वर्ल्ड वॉर नंबर 1 की. धीरे धीरे जर्मनी में माहौल बन रहा था एक वॉर का, और हिटलर चाहता था कि वो कितना अच्छा मौका है ना कि घर पे रहना ही नहीं पड़ेगा, चलो भाग चलते हैं, राइट? सो अब हिटलर जो है जर्मनी के लिए लड़ाई करना चाहता था.
तो हिटलर उस वक्त मुनिच में था और मुनिच में रहते हुए ही हिटलर ने बवेरियन आर्मी में, जर्मनी की आर्मी में वॉलंटियर करने के लिए अपना नाम दे दिया। अब कायदे से देखा जाए तो हिटलर को सिलेक्शन नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हिटलर तो ऑस्ट्रिया का था, ऑस्ट्रिया की पैदाइश थी, राइट। अब भूटान वाले इंडिया की तरफ से थोड़ी लड़ सकते हैं, लेकिन हिटलर को एडमिनिस्ट्रेटिव एरर, गलती की वजह से बवेरियन आर्मी में मिल गया एडमिशन। तो अब हिटलर ने क्या किया, अब हिटलर ने वर्ल्ड वॉर नंबर 1 में जोरों शोरों से पार्ट लिया। हिटलर रनर की जॉब पे रखता था, उसकी जॉब प्रोफाइल का नाम था डिस्पैच रनर। वेस्ट फ्रंट पे लड़ाई की उसने जर्मनी की ओर से, जब जर्मनी फ्रांस और बेल्जियम के साथ लड़ रहा था, हिटलर उसका पार्ट था। लेकिन हिटलर की किस्मत में कुछ और ही लिखा था। हिटलर की किस्मत में लिखा था 2 इंजरीज। तो पहली इंजरी हुई 1916 में बैटल ऑफ सॉम में, राइट। बैटल ऑफ सॉम में हिटलर की राइट थाई में बम फटने से इंजरी हो गई, तो हिटलर को हॉस्पिटल भेज दिया। हॉस्पिटल से जब हिटलर वापस आया पूरे जोर शोर के साथ कि मैं फिर से लड़ाई करूंगा जर्मनी के लिए, तो पता चला कि मस्टर्ड गैस अटैक हो गया। मस्टर्ड गैस अटैक हो गया तो एक आई से हिटलर ब्लाइंड हो गया, राइट। ब्लाइंड नहीं हो गया था, पार्शियली ब्लाइंड हो गया था। फिर से हॉस्पिटल भेज दिया, फिर से हॉस्पिटल से वापस आया तो पता चला जर्मनी तो हार गया है। तो हिटलर वहां से बहुत अलग पर्सनालिटी बन गया। हिटलर का सोचना समझना सब कुछ अब काफी एक्सट्रीम में होता है। इनफैक्ट एक और छोटा सा ना आयरनिक पॉइंट बताती हूँ। जब हिटलर को पहली बार चोट लगी थी ना, जो राइट थाई में चोट लगी थी लड़ाई में वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान, तब उसके एक जूइश सुपीरियर ने ही उसको सपोर्ट किया था। उसी जूइश सुपीरियर की वजह से हिटलर को ब्रेवरी क्रॉस भी मिला था, आयरन क्रॉस। बट Hitler ended up hating Jews. Hitler ended up being the mastermind in the Holocaust against the Jews, right? ये सब कुछ हमें पता है। अब why did Hitler hated Jews so much? This I will talk about in the next session. So अभी हमने हिटलर का चाइल्डहुड डिस्कस कर लिया, साइकोलॉजी समझ ली, फिर फाइनली क्या किया हिटलर ने, नाजिज्म इन द राइज ऑफ हिटलर में क्या क्या हुआ, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की, कैसे लोगों के दिमाग को मास मोबिलाइजेशन किया, कैसे नाजिज्म प्रोपाउंड किया, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में। एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस मच, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी, राइट। यस, Jews were definitely tortured बच्चा। वन क्विज क्वेश्चन, चलो एक क्विज क्वेश्चन दे देती हूं। यू हैव टू फाइंड आउट द प्लेस एंड द स्कूल दैट हिटलर वेंट टू। अब ये है आपका होगा क्वेश्चन, पता लगाओ कि कौन से स्कूल में हिटलर जाता था और कहां पे जाता था, राइट। और उसने कब ड्रॉप आउट किया था स्कूल से। फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट टाइम और तब मैं पूछूंगी इस क्वेश्चन का आंसर आपसे। नाउ थैंक यू सो मच फॉर वेटिंग पेशेंटली फॉर दिस क्विज। आई सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय।